Hello friends, this is your friend Ram and you people are watching our new brand channel which is called as a e-teacher। दोस्तों ब्रांड चैनल का मतलब होता है कि ऐसा चैनल जिसको मल्टीपल यूजर यूज कर सके, रेगुलेट कर सके, उसमें वो अपनी वीडियो डाल सके। तो आप सभी लोगों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ये इनविटेशन है कि आप इसका पार्ट बनिए। आप भी कुछ कंटेंट या लेक्चर बना के यूट्यूब पे डालना चाहते हैं, तो अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट वाली स्लाइड में हमारी ईमेल एड्रेसेस दी गई हैं और उन पे आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी समय लग गया। वो इसलिए क्योंकि मैं क्वारंटाइन सेंटर में कुछ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे व्यस्त होने के कारण आपके लिए वीडियो तैयार नहीं कर पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन का डे 2 पीरियड, ए पॉजिटिव यूटिलिटी डे। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक पहला लेक्चर बन चुका है, आप उसको ज़रूर देखिए क्योंकि आप उसको देखते हो तो सेकंड लेक्चर आपको आसानी से समझ आ सकता है। अगर आप उसको नहीं देखते हो तो आपको इस सेकंड लेक्चर समझने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आप नई-नई वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे, आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 2 का लेक्चर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस को साधारण भाषा में इंग्लिश में टाइम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं समय, और इसकी डेफिनेशन है कि टेंस इज ए वर्ड विच टेल्स अबाउट टाइम। ऐसा शब्द जो टाइम के बारे में, जो समय के बारे में बताए, तो उसको बोलेंगे टेंस। टेंस को डिवाइड किया है 3 भाग में। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल जो बीत चुका है, जैसे पिछला काल, पिछला महीना, पिछला साल। और थर्ड आ गया सर फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्य काल, और जिसको बोलते हैं कि जो आने वाला है, या आने वाला कल, आने वाला महीना, आने वाला साल। तो ये 3 भागों में पूरे टेंस को डिवाइड किया है। तो अब इसको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसका पहले प्रेजेंट टेंस को, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर टेंस को। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसके अंत में है आता है, मतलब हिंदी के वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में जो वर्ड होता है उसका है होता है। तो प्रेजेंट टेंस को डिवाइड किया है 4 भागों में। पहला आ गया प्रेजेंट सिंपल जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट भी, और इसके जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके शब्द जो अंत के होते हैं उनमें ता ते थी आता है, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, हम खाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सोते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है प्रेजेंट टेंस का, जिसके अंत में रहा है, रही है या रहे वाले सेंटेंस आते हैं सर। उसके बाद थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें अंत के शब्द होते हैं हिंदी में चुका है, चुके हैं या चुकी है, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू वो वाला टेंस है प्रेजेंट टेंस का जिसमें समय बताया जाता है या समय का विवरण दिया जाता है। जैसे कि आपको पूछे कि आप क्या कर रहे थे तो आप बोलते हैं कि 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 महीने से पढ़ रहा था, 2 दिन से पढ़ रहा था, या काफी समय से पढ़ रहा था। तो इस प्रकार के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम प्रयोग करते हैं समय का, और साथ में प्रयोग करते हैं सिंस और फॉर का। सिंस का जो प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 बजे से, 1 बजे से, सुबह से, मंडे से, अक्टूबर से 1990 से, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर टाइम होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जहाँ पे हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया जाता, महीनों से, सालों से, दिनों से, घंटों से। तो इस प्रकार से सर प्रेजेंट टेंस को डिवाइडेड किया है 4 भागों में। तो आपने सर इसमें मैंने 2 सिद्धांत बोले थे पिछले लेक्चर में कि आपने किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में अपनाने हैं करने से पहले, कि पहले आपने शुरू करना है। हमेशा सिद्धांत ये बना के रखना है कि कोई भी काम आपको अच्छा लगता है तो आपने उसको शुरू करना है। दूसरा, इंग्लिश में अपना दूसरा सिद्धांत याद रखना है कि आपने कभी भी स्टार्टिंग में, बिगनिंग में ये नहीं समझना कि मैंने सही बोलना है। अगर आप सही बोलने के अप्रोच से चले, लिखने के अप्रोच से चले सही, तो आप कभी भी लिख नहीं पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे। तो आपने स्टार्टिंग में हमेशा ये अप्रोच रखनी कि ठीक है मैंने शुरू करना है और गलत से शुरू करना। जब आप गलत से शुरू करोगे तो आपके पास हेजिटेशन खत्म हो जाएगी और आप सही की तरफ और सही बोलने और लिखने के काबिल बनोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के पहले टेंस को लेते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल, और इसके अंत में वो वाले शब्द आते हैं जिनको बोलते हैं ता ते ती। तो इसका पहला जो रूल है पहले इस टेंस का वो है पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल या इसमें वो वाले सेंटेंस आप बोल सकते हैं आते हैं जो कि सीधे और साधारण होते हैं, ये अफर्मेटिव होते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। इसमें किसी प्रकार का ना कोई प्रश्न पूछा गया है, ना ही कोई ना का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए सिर्फ 3 प्रकार के रूल बनाए गए हैं। पहला रूल है सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा है, ही शी इट नेम। सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने पहले वाले लेक्चर में डिटेल में बताया है। और साथ में फिर प्लस करना है अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में बताया गया। और उसके साथ प्लस कर देना है ES और S। ES और S कहाँ पे और किस वर्ब के साथ लगेगा ये डिपेंड करता है। तो इसको हम इसके लिए एक अलग से लेक्चर भी बना सकते हैं, या धीरे धीरे जब आप प्रयोग करते जाते हो तो इसको सीखते जाते हो। तो सर अब हमने क्या करना है, हिंदी का इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। ये है सेंटेंस, वह जाती है, वह मतलब थर्ड पर्सन है। अब जाति, जाति से हमें पता चल गया कि वह लड़की है, ठीक है सर। और ती से पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल है। अब वह लड़की के साथ हम क्या लगा देते हैं, शी, और जाने को क्या बोलते हैं, गो। और गो के साथ हमने लगा दिया ES। देखो, जिस वर्ड के अंत में साथ में ई लगा हो तब आपने सिर्फ एस लगा देना, जहां पे अगर ई नहीं लगा तब आपने ES लगा देना। ये जनरल आप याद रख सकते हैं, पर इसमें थोड़ा टेक्निकल भी है जो आप आगे पढ़ सकते हैं। प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं वहां पे इसमें एक लेक्चर बना के इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद है दूसरा, वह लिखता है, ठीक है सर, वह लिखता है। तो वह से पता चला गया थर्ड पर्सन है। और लिखता, लिखता से पता चला कि ये लड़का है, ठीक है। तो हमने लड़के के साथ ही लगा दिया। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। और राइट के साथ लगाएंगे ES तो बनेगा राइट्स, तो ही राइट्स, बिल्कुल साधारण। उसके बाद है दूसरा, शाम पढ़ता है। शाम किसी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर किसी का नाम है। आप क्या बोलते हैं, शाम पढ़ता है, तो शाम का सब्जेक्ट सीधे नाम ही आ जाएगा शाम। पढ़ने को बोलते हैं रीड। और रीड के साथ यहाँ पे देखो हमने लगा दिया S। देखो मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द कैसा है, इसमें कुछ थोड़ा टेक्निकलिटीज हैं जिसके बारे में एक अलग से लेक्चर बनाया जाएगा। पर साधारण रूप से आपने याद रखना है, जिसके अंत में ES आता है तो E आता है, उसके साथ आपने S लगा देना, और जिसके साथ E नहीं आता है तो उसके बाद ES लगा देना। उसके बाद सर दूसरा इसका जो रूल है वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ तो सब्जेक्ट मैं आ गया, और मैं कौन सा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो मैं की जगह आ गया आई, और जाने को क्या बोलते हैं, गो। तो ये बन गया आपका सेंटेंस पूरा, आई गो। बिल्कुल साधारण है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने एक पहला रूल पढ़ लिया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट और नेम के साथ ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस और एस आता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सोते हैं। वह मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, और ये कौन से वाले हैं, प्लूरल वाले, सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ये वाले हैं। और प्लूरल जो दे दी दोज बोल सकते हैं। तो अब वह के साथ लगेगा दे, और सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप। तो दे स्लीप, क्योंकि रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये स्लीप फर्स्ट फॉर्म है। अब बोलता है अगले सेंटेंस में कि हम काम करते हैं। हम, अब हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, मैं और अपने साथ जो भी लोग हैं सबकी बात कर रहा है। तो सबकी बात जब कर रहे हैं तब हम लगा देते हैं वी, ठीक है। तो हमने लगाया, लिख दिया यहाँ पे वी। काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क। तो वी वर्क। तो इस प्रकार से सर आपने ये रूल याद रखना है, और बिल्कुल रूल के हिसाब से ही बनाना है बिगिनिंग में, फिर आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। नेक्स्ट रूल सर, तीसरा रूल है इस प्रेजेंट सिंपल का। जब आपके पास ऐसा सेंटेंस आ जाए जैसे कि ये चेयर है, ये किताब है, वो पत्थर है, तो इनमें तो था तीती आ नहीं रहा है, तो इसको आप किस वाले टेंस में रखेंगे, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इसके लिए एक अलग रूल बनाया है जो प्रेजेंट सिंपल में ही आता है, जिसका नाम दिया गया है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाना है। इज एम आर यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब, इनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और प्लस कर दिया है अपने की, बोलता है कि रिमेनिंग पार्ट शुड नॉट बी ए वर्ब। बोलता है कि ये सब्जेक्ट लगाने के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद जो आपका लास्ट वाला भाग होना चाहिए वो वर्ब नहीं होना चाहिए। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये बोल रहा है ये कुर्सी है, ठीक है सर, ये कुर्सी है। अब आपने इसके साथ लगा दिया दिस, ठीक है। और दिस के साथ एक ही है सिंगुलर, इज लगाएंगे। कुर्सी को क्या बोलते हैं, चेयर। और चेयर जो है आपका यहाँ पे नाउन है, ये रिमेनिंग जो पार्ट है वर्ब नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब आप बना रहे हैं तो वो आपके किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में ही आएंगे। उदाहरण के रूप दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ पे, ये पत्थर है, ठीक है ना, पत्थर। तो पत्थर, दीज आर, अगर दीज लगा रहे हैं कि बहुत सारे प्लूरल है, दीज लगाए, दीज के साथ हम लगाएंगे आर, और दीज आर स्टोन, ठीक है। तो ये आपका जो स्टोन है ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। इसी प्रकार से अगर कोई बोले कि वह, मैं या हम बुद्धिमान है, या बोलेगा मैं बुद्धिमान हूँ, या बोलेगा वह बुद्धिमान है, या हम बुद्धिमान है, तो इसका कैसे बनाएंगे। सपोज करते इसको वह की बात कर, वह मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। बुद्धिमान है तो वह के साथ आप लगा देंगे ही, लड़का है तो ही लगा देंगे, लड़की है तो शी लगा देंगे, ठीक है। वह बुद्धिमान ही, उसके साथ आपने लगा दिया, ही के साथ लगा दिया आपने इज, और उसके बाद आपने लगा दिया इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो है सर ये आपका वर्ब नहीं है, ये नाउन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन रूल है प्रेजेंट सिंपल के लिए कि सब्जेक्ट प्लस
थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी इट नेम और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ईएस और एस और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और तीसरा है सब्जेक्ट लगाना है, साथ में हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क लगाना है और रिमेनिंग पार्ट है वो आपका होगा नॉट ए वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे इज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगा जाएगा, याद रख लेना, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ इज लगेगा, ये इन सब के साथ, और एम लगेगा आई के साथ और आर उसके बाद जितने भी आपके पास सब्जेक्ट बच गए इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद और आई के बाद जितने भी जो आपके पास सब्जेक्ट बचते हैं सबके साथ आर लगता है, जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, सबके साथ आर लगेगा। अब हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट आए या ना आए। ठीक है, जैसे मैं नहीं खाता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं पढ़ता, वह नहीं पढ़ता, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं सर। तो इसका रूल क्या है, आपने रूल हमेशा 2 की पढ़ाई तरह याद रखना है। आपने स्टार्टिंग में बस रूल को रिवाइज करता रहना है, दिन में, शाम में, जब भी आप कहीं बैठे होते हैं बेड पे, आपने इसको रिवाइज करना है। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। दोबारा बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लगाना है या इनमें से या डज नॉट लगाना, फिर उसके साथ आपने लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको एक नई चीज है यहाँ पे कि डू नॉट किसके साथ लगाएं और डज नॉट किसके साथ लगाएं, किस सब्जेक्ट के साथ इन दोनों में से लगाएं। तो बिल्कुल सही, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। डज नॉट सर आपका लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, पीएस का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही शी इट या किसी का नाम। ठीक है, और बाकी जितने बचते हैं सबके साथ आपने डू नॉट लगा देना। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने डज नॉट लगाना है, बाकी सबके साथ आपने लगा देना है डू नॉट। तो चलिए आप सेंटेंस बनाते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट दिए, इन सब्जेक्ट को एक अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे बोल रहा है कि वह नहीं लिखता है, वह नहीं लिखता। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, देखो यहाँ पे ना आया हुआ है। वह मतलब आगे आपका कोई थर्ड पर्सन है। अब ये लड़का है कि लड़की कैसे पहचानेंगे, ता बोल रहा है तो मतलब लड़का है, अगर ती बोलता तो लड़की होता। तो वह सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, ही। अब ही के साथ मैंने क्या बोला, यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, डज नॉट, तो हमने लिख दिया यहाँ डज नॉट। अब लिखने को क्या बोलते हैं सर, राइट, तो ही डज नॉट राइट, ये आपका बन गया सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस, अब बोलता हम हो गया, सबकी बात कर रहा है, ये आ गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हम के साथ लगाते हैं वी, और वी के साथ आपने क्या लगाना है, डू नॉट। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है, तो हमने लगा दिया यहाँ डू नॉट, और लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, वी डू नॉट राइट। तो इस प्रकार से सर, इस प्रकार से आपने पूरे रूल है सबको याद रखना, और ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही रूल के साथ हर सेंटेंस को बनाते जाना। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं इंटरोगेटिव पॉजिटिव। इंटरोगेटिव का मतलब है जो प्रश्न वाला या क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है। तो पॉजिटिव का मतलब जब साधारण रूप से सीधे तौर से उससे इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया हो, जैसे कि क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो। लेकिन इसका दूसरा आ जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, जब इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम पॉजिटिव करेंगे। तो इंटरोगेटिव में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन जो आपने लगाना होता है हमेशा, इसके बगैर जो आपका सेंटेंस होगा वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसका जो रूल क्या है सर, आपने दूसरे रूल्स में देखा होगा कि पहले सब्जेक्ट होता था, उसके साथ होते थे ये हेल्पिंग वर्ब डू और डज। लेकिन यहाँ क्या करना है, या किसी भी सेंटेंस में जब इंटरोगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं और सब्जेक्ट पीछे चले जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस करना है साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है सर। अब आपको पता है कि डू लगता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होते हैं उनके साथ डू नहीं लगता है, और बाकी सबसे साथ डू लगता है। या आप उसको ऐसा याद रख सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है और बाकी सबके साथ डू लगता है। तो ये हमने सेंटेंस, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, इन सब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे। तो पहले बोल रहा है कि क्या मैं सोता हूँ, यहाँ पे हूँ आएगा, तो मैं आपका सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट मैं को बोलते हैं आई इंग्लिश में, और इसके साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज। तो इसके साथ लगेगा सर डू, क्योंकि डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो ये बनेगा डू आई। सोने का क्या बोलते हैं, स्लीप, और साथ में आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये पूरा आपका सेंटेंस बन चुका है। उसके बाद है सर दूसरा, तो बोलते क्या हम सोते हैं। अब हम सबकी बात कर रहे हैं तो हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। वी आपका सब्जेक्ट आ गया, और इसके साथ अपने क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डू लगाएं क्योंकि डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो उसके बाद आपने लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो स्लीप, तो साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो यह बन गया डू वी स्लीप। तो इसी प्रकार से सेंटेंस दूसरे भी बनते हैं। फिर हम चलते हैं
इसमें इस वाले सेंटेंस में देखो, इसमें बोलते हैं वह सोता है, वह मतलब थर्ड पर्सन है। अब ये थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर है सर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ से पता चलेगा कि ये लड़का है या लड़की। सोता है तो ये लड़का है, तो लड़के के साथ हम ही लगाते हैं और फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डज। तो पहले हमने डज लगा दिया, फिर उसको सब्जेक्ट लगाया ही और साथ में लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। तो ये बन गया पूरा सेंटेंस, डज ही स्लीप। अब जब कोई सेंटेंस किसी के नाम से स्टार्ट होता है तो कैसा होता है? क्या शाम सोता है? तो आपने क्या लगाया? शाम आपका सब्जेक्ट आएगा। जब नाम होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम में आता है तो इसके साथ आपने लगाना है डज, और डज के बाद लगाना है नाम, और उसके साथ लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आपका पूरा सेंटेंस इस प्रकार से बन गया, डज शाम स्लीप। अब करते हैं सर इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव का मतलब होता है कि नॉट का प्रयोग करना। तो इसका रूल क्या है? तो इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज आगे ही रहेंगे, उसके साथ प्लस सब्जेक्ट कर देना है, प्लस उसके बाद नॉट करना है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्ची। तो देखिए ये आपके पूरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके साथ अलग-अलग सब्जेक्ट दिए हैं और हर सब्जेक्ट के साथ इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे जैसे पहले किया है। तो पहले करेंगे कि क्या मैं सोता नहीं हूँ, या नहीं हाँ, हूँ आएगा। तो फिर इसके साथ आपका सब्जेक्ट आ गया मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो आई के साथ हम लगाएंगे डू, क्योंकि डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। डू आई, उसके बाद प्लस नॉट, प्लस सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप, प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, डू आई नॉट स्लीप। फिर उसके बाद फिर आता है कि क्या हम सोते हैं? तो हम के वी लगा दिया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगा दिया और साथ में नॉट प्लस कर दिया और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, डू वी नॉट स्लीप। अब जो है एक्सेप्शन केस यहाँ पे आते हैं, डज कहाँ पे लगाना है? तो डज किसके साथ लगता है? जैसे इस वाले शब्द को लेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कि क्या वह सोता है। किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो लड़के के साथ ही लगाएंगे, अगर लड़की हुई सोती है तो यहाँ पे शी लगा देना। तो उसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद प्लस नॉट आ गया और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया स्लीप। डज ही नॉट स्लीप। अब अगर कोई सेंटेंस किसी के नाम से स्टार्ट हो, जैसे शाम है तो शाम के साथ क्या लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे और डज लगा दिया, फिर उसके बाद नाम लिख लिया और उसके बाद प्लस नॉट कर दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये पूरा सेंटेंस जो बन गया, डज शाम नॉट स्लीप। तो देखिए इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से अगर आप बिल्कुल रूल के हिसाब से चलते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप धीरे-धीरे बनाना सीख जाते हो। जितना प्रैक्टिस करते हो उसके बाद ऑटोमेटिकली ही आपके जुबान पे या आपके माइंड में वो सेंटेंस बनना शुरू हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं प्रेजेंट टेंस का सेकंड फॉर्म या सेकंड टेंस, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो अंत में जितने भी शब्द होते हैं उसमें आता है सर रहा है, रही है या रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, जो निरंतर चल रहा है, जो आप अभी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो इसमें भी पहले पॉजिटिव आएगा, तो देखना है कि पॉजिटिव का रूल क्या है। और पॉजिटिव का रूल है सर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। आप बोलेंगे इज एम आर ये किस किस के साथ लगता है? ये थोड़े नए हैं। इज एम आर लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, शी, इट या किसी का नाम। और एम के साथ लगेगा आई, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बटे सबके साथ क्या लगेगा? आर। चाहे वो वी हो, यू हो, दे हो, दीज हो, दोज हो, और उसके साथ प्लस कर देना आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में कर देना है आई एन जी। तो अब बनाते हैं सेंटेंस। ये बहुत सारे मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट लिखे हैं और सब्जेक्टों के साथ हमने क्या करना है? इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि सेंटेंस है वह लिख रहा है। वह मतलब थर्ड पर्सन, आप समझ गए हो कि थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन लड़का है, लड़की किसी की बात कर रहे हैं तो वो हमें पता चलेगा यहाँ से रहा है तो इससे पता चला गया कि ये लड़का है। तो लड़के के साथ ही लगाते हैं और इसके साथ हम लगा लेंगे इज और साथ में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लिखने को बोलते हैं राइट, उसके साथ आई एन जी लगा देंगे तो बन जाएगा राइटिंग। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया ही इज राइटिंग। बिल्कुल इजी है, सिंपल है। अब चलिए दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं ये वाला हम। क्या बोलता? हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं। हम ये सबकी बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं एक कमरे में या कहीं पे भी, तो सबकी बात कर रहा है। तो हम के साथ लगाते हैं वी। देखो अब वी आ गया हमारे यहाँ। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि इज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और एम लगता है आई के साथ। तो यहाँ बचा सिर्फ आर, तो आर हमने लगा देना है।
तो आर भी आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने को बोलते हैं राइट, तो राइट के साथ हमने आईएनजी लगाया था, बन गया राइट। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया वी आर राइटिंग। ठीक है, अब उसके बाद है शाम। शाम लिख रहा है, शाम किसी के नाम से स्टार्ट हुआ है ये सेंटेंस, और जो किसी के नाम से स्टार्ट होता है सेंटेंस वो आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर शाम लिख दिया, और इसके साथ हम लगाएंगे इज, और उसके बाद राइट लिखने को बोलते हैं राइट, और उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो बन गया राइटिंग। अब इसी प्रकार से बोलता है वह लिख रहे हैं। वह मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, लेकिन ये प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग हैं उनकी बात कर रहा है। वह लिख रहे हैं, तो वह के साथ लगाते हैं हम दे। अब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो लगाना है आर, और उसके साथ लगाएंगे राइट को, लिखने को राइट बोलते हैं, और राइट लिखा उसके साथ लगा दिया हमने आईएनजी और बन गया दे आर राइटिंग। इसी प्रकार यू आर राइटिंग। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का पॉजिटिव टेंस था। तो अब सर करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है नॉट वाला सेंटेंस। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? रूल बिल्कुल सेम है। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दोबारा दोहराना चाहूंगा, इज लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट, और नेम आई, आई के साथ एम लगाएंगे, और जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उनके सबके साथ हम लगाते हैं आर, और प्लस करना है नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो आप सेंटेंस बनाते हैं वह लिख नहीं रहा है। वह मतलब फिर आप पता लग गया होगा कि थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, ये लड़की है या लड़का है, तो हम रहा है तो लड़का है, तो हमने ही लिख दिया। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना होता है, इज ही लगाना होता है। उसके बाद हमने प्लस नॉट कर दिया, प्लस लिखने को क्या बोलते हैं राइट, तो राइट के बाद राइट के साथ आईएनजी लगा दिया तो बन गया राइट। तो ही इज नॉट राइटिंग। इसी प्रकार से वी आर नॉट राइटिंग, शाम इज नॉट राइटिंग, दे आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, ये सारे इन सब्जेक्ट के आधार पे मैंने सेंटेंस बनाए हैं। आपने इनको देखना है, प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे समझ नहीं आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो अब करते हैं हम इंटरोगेटिव पॉजिटिव। इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्न वाले सेंटेंस या क्वेश्चन वाले सेंटेंस है जिसके अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होता है। इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में किया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इसको हमने आगे ले गए और सब्जेक्ट को पीछे ले गए, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिए, प्लस आईएनजी कर दिया, और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो सर, इज किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ही शी इट और नेम, एम लगेगा आई के साथ, और बाकी सबके साथ आर लगेगा। तो अब हम इनमें से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बोलते हैं क्या वह लिख रहा है, इसको देखना है आपने, तो साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी है। तो अब वह की बात कर रहा है, वह मतलब ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका वह, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ही। अब ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, तो इज ही लिखना क्या बोलते हैं राइट, तो राइट लिख दिया, उसके बाद प्लस आईएनजी कर दिया तो बन गया राइटिंग, और साथ में साइन ऑफ इंटरग्रेशन लगा दिया तो बन गया इज ही राइटिंग। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट बोलता हम अपनी की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहा है, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, जैसे हम जानते हैं। तो हमने आर लगा दिया, उसके साथ वी लगा दिया, और सब्जेक्ट लगाने के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी राइट, और राइट के साथ लगाया था आईएनजी, तो बन गया आर वी राइटिंग, साथ में साइन ऑफ इंटरग्रेशन। इसके बाद है सर शाम, किसी इंसान का, किसी बंदे का नाम बोल रहा है ये, तो ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और इसके साथ हम इज लगाते हैं तो ये बन गया, उसके साथ हमने वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और आईएनजी लगा दिया, और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया, तो बन गया इज शाम राइटिंग। इसी प्रकार से बाकी सेंटेंस जो मैंने यहाँ बनाए हैं आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सर इंटरोगेटिव में। जैसे प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा कि अगर आप सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन में आप नाम वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या वह नहीं खा रहा है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह नहीं लिख रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए कौन सा रूल होगा, और या रूल कैसा होगा? तो इसका रूल है सर, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही आगे रखेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, प्लस नॉट कर देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, प्लस आईएनजी, और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। वो तो क्या वह लिख नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा आगे। पहले हमने सब्जेक्ट को ढूंढा, सब्जेक्ट आ गया, वह आ गया। अब ये लड़का है लड़की है, लड़का हमें इस यहाँ से पता रहा, सब लग गया पता, तो हमने ही लगाया था, ही के साथ हम लगाएंगे इज ही, ठीक है, और सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद प्लस नॉट कर दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने को क्या बोलते हैं राइट, और राइट के साथ लगा दिया आईएनजी और प्लस लगा दी करची, तो ये पूरा सेंटेंस बन गया इज ही नॉट राइटिंग। उसके बाद बोलता है क्या हम नहीं लिख रहे हैं, आप सबकी बात कर रहे हैं, उसके साथ हम मतलब
वी और वी के साथ क्या लगता है आर, फिर हमने आर लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर लगा दिया नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस बन गया आर वी नॉट राइटिंग। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दूसरे सेंटेंस को, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे इसको बनाया, और साथ साथ में आपने इसको प्रैक्टिस करते जाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में वो वाले सेंटेंस आते हैं जिनके अंत में ये लिखा गया होता है कि आप वो काम कर चुके हैं, कर लिया है, या आप उसकी रिपोर्ट दे रहे होते हो, या आपसे कोई पूछ रहा होता है तो आप उसका स्टेटस बता रहे हो, तो इस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका जो पहला पॉजिटिव रूल है कि सब्जेक्ट प्लस लगा देना आपने, हैज या हैव लगाना, और प्लस कर देना वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना वर्ब की जो तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे रूल आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की साथ में हैज या हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैज है, याद रखना हैज हैव, तो प्लस कर देना आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप यहाँ पे नई चीजें देख रहे हैं कि हैज किसके साथ लगाएं, हैव किसके साथ लगाएं। तो हैज सेट लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही, शी, इट या किसी के नाम, और बाकी उसके बाद जो भी बचता है सबके साथ आपने हैव लगा देना। अब सेंटेंस बनाते हैं, बोलता वह, हम, शाम या जितने भी सब्जेक्ट हैं लिख चुका है या लिख चुके हैं। अब आपने कैसा बनाना है, पहले हम इसको बनाएंगे, वह लिख चुका है। वह मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्यों? अब ये लड़का है कि लड़की है, यहाँ से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुका मतलब लड़का होगा, तो हमने ही लगा दिया, और ही के साथ में हैज लगा दिया। और लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, और इसकी थर्ड फॉर्म है रिटन। राइट, रोट और रिटन। ही हैज रिटन, ये बोल रहा है कि उसने लिख चुका है, वह लिख चुका है, ठीक है। उसके बाद है हम हम लिख चुके हैं। आप सबकी बात कर रहा है कि हम सब लिख चुके हैं, तब आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट वी लगा दिया, और वी के साथ क्या लगाना है आपने, हैव लगाना है, और उसके साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखने को क्या बोलता है, राइट, उसकी थर्ड फॉर्म है रिटन। तो इस प्रकार से आपने इस रूल को प्रयोग में लाना। बाकी सेंटेंस को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब आ गया इसका सेकंड नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉट वाला सेंटेंस। तो इसका रूल क्या है सर, सब्जेक्ट वैसे रहेगा, उसके बाद हैज हैव, हैज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ, बाकी सबके साथ हैव, और उसके बाद लगेगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। अब हम बनाएंगे वह नहीं लिख चुका है, ठीक है। वह मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लड़का है लड़की, वो हमें चुका से पता चलेगा। हमने ही लिख दिया सब्जेक्ट, उसके साथ हैज लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो ये बन गया पूरा सब्जेक्ट जो आपका सेंटेंस है, ही हैज नॉट रिटर्न। इसी प्रकार से वी का भी बना दिया हमने, वी लगा दिया, वी के साथ हैव लगाएंगे क्योंकि हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, प्लस नॉट कर दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, वी हैव नॉट रिटर्न। इसी प्रकार से दूसरी जो मैंने सेंटेंस बनाए, इन पे आप खुद चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव पॉजिटिव प्रेजेंट परफेक्ट का। इंटरोगेटिव का मतलब मैंने बताया कि सीधा क्वेश्चन, जिसमें कोई ना नहीं होगा और प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होगा। तो इंटरोगेटिव का जितने भी सेंटेंस बनेंगे, या उसका रूल क्या होगा, उसका रूल ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को मैं आगे ले आया। हेल्पिंग वर्ब क्या थे यहाँ पे, हैज और हैव, और सब्जेक्ट को पीछे ले गया, और साथ में मैंने लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में लगा देनी है करछी, ठीक है सर। अब ये सेंटेंस है, वो तो क्या वह लिख चुका है, ठीक है। वह मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज। फिर हमने लिखा हैज ही, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, और थर्ड फॉर्म आ गई इसकी रिटन, और साथ में लगा दी हमने करछी। तो पूरा सेंटेंस बन गया हैज ही रिटन। उसके बाद बोलता क्या हम लिख चुके हैं, हम की बात कर रहे हैं, तो हम आ गया वी। तो वी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव, तो हमने लगाया हैव, क्योंकि हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाया लगता है। फिर हमने लिखा हैव वी, लिखने को क्या बोलता है, राइट, उसकी थर्ड फॉर्म है रिटन, हैव वी रिटन, और साथ में करची। इसी प्रकार से सारे सेंटेंस बनाए गए। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब नॉट वाला सेंटेंस, जहाँ पे ना लिखा गया या बोला गया हो, जैसे। और इसका जो रूल है वो हैज हैव, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे रहेंगे, उसके प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो आपने आप कैसे बनाना, बोलता क्या वह नहीं लिख चुका है, तो वह की बात थर्ड पर्सन सिंगुलर
चुका है लड़का है, यहाँ लड़की होती तो शी लगा देते, तो ही के साथ हमने हैज लगा दिया, फिर हैज ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगा देना है अपने नॉट, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड वर्ब कौन सा है, लिखना, तो लिखने की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, तो ये बन गया पूरा सब्जेक्ट से सेंटेंस, ही हैज नॉट रिटर्न। इसी प्रकार से अब हमने वी था हम की जगह हमने लगा दिया वी, और वी के साथ लगेगा हैव, उसके बाद प्लस नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया रिटर्न, तो ये बन गया हैव वी नॉट रिटर्न। तो इस प्रकार से आपने बिल्कुल रूल को पहले याद करना है और उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों, जो लास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उस जगह पे होता है जहाँ आप कोई समय का प्रयोग कर रहे हो, जब आप बता रहे हो कि मैं इतने दिनों से कोई काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बीमार हूँ, जब बोल सकते हैं कि टाइम को मेंशन किया जाता है तब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ यूज किए जाते हैं सिंस और फॉर। सिंस लगता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ या एग्जैक्ट टाइम के साथ, बोल सकते हैं कि 2 घंटे से 3 घंटे से 2 बजे से सुबह से मंडे से जनवरी से 1990 से 1950 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। तो इसको जो फॉर लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई घंटों से, तो आप ये समझ गए। तो इसमें इसी प्रकार से जैसे हमने पहले पढ़े, इसका पहला जो सेंटेंस जो रूल होगा वो स्टार्ट होगा पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव का रूल देखो क्या है, थोड़े से इनके जो रूल है थोड़े लंबे हैं, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो बिल्कुल आसान हो जाता है याद रखने के लिए। तो ये स्टार्ट होता है सर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन लगाना। अब यहाँ पे थोड़ा ये न्यू है, हैज बीन आपने पहले भी पढ़ा था कि हैज बीन, हैज पढ़ा था आपने, हैज का जो यूज था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ था, ही शी इट के साथ था, ठीक है। उसी प्रकार से है, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा और बाकी सबके साथ हैव लगेगा, सिर्फ बीन यहाँ पे एक नया ऐड हुआ है। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सबके साथ हैज बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी सबके साथ हैव। तो ये सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस को हम बनाने के प्रयास करेंगे जैसे हम पहले हमने बनाए हुए हैं। जैसे वह 2 दिन से काम कर रहा है, ठीक है, वह मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, और कर रहा से हमें पता चल रहा है कि वह लड़का है, तो लड़के के साथ हम ही लगाएंगे, और ये ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, हैज बीन, तो हमने लगा दिया ही हैज बीन। अब काम, वर्क कौन सा है, काम, काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क, तो वर्क लिख दिया, तो वर्क के साथ आईएनजी लगाया गया, तो हमें ये बन गया वर्किंग, और साथ में हमने लगाना, अब हमने देखना है कि इसके साथ क्या लगाएं, सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। देखो सर 2 डेज, 2 डेज एक परफेक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे, तो ये बन गया ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2 डेज। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, अब बोलता हम 2 दिन से काम कर रहे हैं या कई दिनों से काम कर रहे हैं, दोनों तरीके से इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, तो हम इस टाइम फॉर यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो हम मतलब वी आ गया, वी के साथ आप क्या लगाएं, हैज बीन लगाएं कि हैव बीन, तो इसके साथ हैव बीन आएगा सर। तो काम करने को वर्क बोलते हैं, तो उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो वर्किंग हो गया। अब कई दिनों से, ठीक है, कई दिनों से करेंगे तो फिर हम लगाएंगे फॉर मनी डेज, वी हैव बीन वर्किंग फॉर मनी डेज। इसको दोबारा रिफ्रेम करते हैं, सपोज करते हैं कि आपने बताया कि हम 2 दिन से काम कर रहे हैं, तो फिर वी आ गया, वी के साथ हैव बीन आ गया, वर्क के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो वर्किंग हो गया। अब यहाँ पे लगाना सिंस, अगर आप 2 दिन की बात कर रहे हो, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हो, तो फिर आपने सिंस 2 डेज। इसी प्रकार से जैसे आप कोई शाम कई दिनों से काम कर रहा है, 2 दिनों से काम कर रहा है, सेंटेंस को बनाना है तो कैसे लिखेंगे, शाम लगा दिया, शाम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे, और साथ में वर्ब हमने लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क और उसके साथ आईएनजी लगा देना है। अब उसके बाद 2 दिन से बात कर रहे हैं तो फिर सिंस 2 डेज। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आपने खुद बनाने, अपने बिहाफ पे आपने तैयार करने हैं, लिखने हैं और उनको फ्रेम करने की कोशिश करना है। तो अब पॉजिटिव के बाद हम चलते हैं नेगेटिव की ओर। नेगेटिव मतलब जब नॉट आता है सेंटेंस में सर, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अब यहाँ थोड़ी चेंज है, ये बीन पीछे चला गया और नॉट बीच में आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। देखो यहाँ पे आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, नॉट हमेशा फर्स्ट वर्ब से पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद आता है,
देखो आप बोलेंगे फर्स्ट वर्ब ये है, फर्स्ट वर्ब ये नहीं है, बीन यहाँ पे फर्स्ट वर्ब देखा जाता है अगर टेक्निकल वे में, क्योंकि वी वाज बीन ये एक वर्ब है, तो कोई भी जो वर्ब है पहला वर्ब ये है, दूसरा वर्ब है, टेक्निकल में देखें क्योंकि ये दूसरा वर्ब यूज हो रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि जो नॉट है वो फर्स्ट वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में। तो सब्जेक्ट हैज या हैज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, फिर प्लस कर देना आपने नॉट, फिर कर देना बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फॉर। सिंस आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो ये मैंने एक सेंटेंस नीचे दिया गया है, इस सेंटेंस के साथ हमने थोड़ा इनको ट्रांसलेट करके लिखना है। तो अब यहाँ देखो, वह 2 दिन से काम नहीं कर रहा है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो बोल सकते हैं कि वह कई दिनों से काम नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे 2 दिन से। तो वह के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हमने ही लगा दिया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है, फिर प्लस कर दिया नॉट, प्लस कर दिया बीन, काम करने को बोलते हैं वर्क, और वर्क के साथ हमने आईएनजी लगाया तो बन गया वर्किंग। फिर उसके बाद सिंस 2 दिन से बोलेंगे तो सिंस 2 डेज। इसी प्रकार से अब हम करेंगे हम 2 दिनों से कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम के साथ वी आ गया और वी के साथ हैव लगता है, और फिर प्लस कर दिया नॉट, फिर कर दिया बीन, फिर वर्क से बन गया वर्किंग, आईएनजी लगा के, फिर फॉर लगा दिया आपका ये यहाँ पे टाइम पीरियड को शो करने के लिए, फिर मैनी डेज। इसी प्रकार से शाम हैज नॉट वर्किंग। इसी प्रकार आप दूसरे भी सेंटेंस आप क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और यहाँ पे समझ नहीं आता फिर आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव पॉजिटिव। इंटरोगेटिव मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन वाले प्रश्न वाले सेंटेंस, और पॉजिटिव मतलब साधारण प्रश्न पूछा गया जहाँ पे नॉट का प्रयोग ना हो, और साथ में उसके साथ क्या लगेगी कड़छी। तो इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास देखा था आपने कि हैज और हैव था, उसको हमने आगे ले आए, फिर प्लस सब्जेक्ट कर दिया, प्लस बीन कर दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी, प्लस आईएनजी कर दी, प्लस सिंस या फॉर या साथ में कर दिया हमने कड़छी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब ये सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हैं, इन सब्जेक्टों के हिसाब से इन पूरे ट्रांसलेशन को हम इंग्लिश में करेंगे। तो आप करेंगे क्या वह 2 दिन से काम कर रहा है, हम पूछ रहे हैं किसी को क्या 2 दिन से काम कर रहा है या कई दिनों से काम कर रहा है, तो वह की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हैं हैज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद लगा दिया बीन, फिर वर्क, काम करने को बोलते हैं वर्क, और उसके साथ आएंगे तो वर्किंग हो गया। 2 दिन की बात करें तो सिंस लगाएंगे, अगर कई दिनों की बात करेंगे तो फॉर लगाएंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं हम, बोलते क्या हम कई दिनों से बात काम कर रहे हैं या 2 दिन से काम कर रहे हैं, तो वी के साथ लगता है हैव, उसके बाद वी लगा दिया, उसके बाद बीन लगा दिया, फिर वर्किंग आ गया, फिर ये जो आपने टाइम शो करने के लिए आपने जो वर्ड यूज करना है वो होता है फॉर, क्योंकि मनी डेज की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है हैव वी बीन वर्किंग फॉर मेनी डेज, और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन ये जरूर लगाना है, जब तक आप इसको नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है, या उसकी किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके बाद इसको भी देख लेना है आपने, और उसके बाद हम चलते हैं लास्ट में इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब नॉट वाला सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे रहेंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अब प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि नॉट हमेशा फर्स्ट वर्ब उससे पहले रहेगा और सब्जेक्ट के बाद रहेगा। तो यहाँ पे ये सेकंड वर्ब है, देखिए ये फर्स्ट वर्ब है, तो कंफ्यूजन हमेशा कहीं अगर हो तो ये आपने ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में और फर्स्ट वर्ब से पहले नॉट प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसका जो रूल है थोड़ा लंबा है। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए वही है कि क्या हम या वह 2 दिन से या कई दिनों से काम नहीं कर रहा है, तो वह मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये लड़का है क्योंकि कर रहा है, तो हमने लगा दिया ही, और ही के साथ हमने क्या लगाना है हैज, तो पहले हमने हैज लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा दिया, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या बोला है रूल, नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब काम, तो काम को बोलते हैं वर्क, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो वर्किंग हो गया। अब 2 दिन की बात कर रहा है तो सिंस 2 डेज। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस बोलते क्या हम कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं या 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम आ गया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आ गया, तो इसके साथ हम लगाते हैं हैव,
हैव लगा दिया, उसके बाद वी लगा दिया, उसके बाद रूल के हिसाब से नॉट लग गया, फिर बीन लग गया, फिर वर्क से बन गया वर्किंग, फिर हमने सिंस 2 डेज़ क्योंकि 2 दिनों की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा सेंटेंस भी बनाया गया है। तो ये तीसरा सेंटेंस भी बनाया गया, आप इनको देख सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। तो सर इसी प्रकार से आपका पूरा प्रेज़ेंट जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इसको रिवाइज़ करना है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है और इस पूरे सेकंड डे को समझने के लिए आपको पहले वाला दिन का जो मैंने लेक्चर बनाया है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें मैंने वर्ब्स के बारे में बताया क्योंकि वर्ब्स एक प्रकार का फ्यूल है, एक प्रकार का पेट्रोल है, ईंधन है इस ग्रामर की गाड़ी को चलने के लिए। जब तक उस पेट्रोल को अच्छे से इकट्ठा नहीं करोगे तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। उसके बाद आपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है। सब्जेक्ट समझने के बाद अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद, याद रखने के बाद ही आपकी जो सेंटेंस बनने में आपको काफ़ी आसानी होती। तो दोस्तों अंत में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्योंकि ये चैनल एक ब्रांड चैनल हो चुका है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत सारे लोग डाइवर्स फ़ील्ड से इसके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही विभिन्न प्रकार की वीडियोज़ लेके आएँगे। और अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेसेस पे हमारे साथ कम्युनिकेट कीजिए और इसका भाग ज़रूर बनिए। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे थर्ड डे में कोविड-19 लॉकडाउन यूटिलिटी पीरियड का। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखिए, अपने वातावरण को सुरक्षित रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।